हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से यूट्यूब चैनल पे। अभी यहाँ पर यूपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है। सर अभी यूपीएससी का इंटरव्यू देकर आए हैं। सर से पूरा यूपीएससी का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस जानेंगे और साथ ही साथ उनकी स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो सर स्वागत है हमारी यूट्यूब में। थैंक यू सर। सर थोड़ा अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से हैं और आपका ये यूपीएससी कौन सा अटेम्प्ट था और मीडियम कौन सा? मेरा नाम अजीत सिंह खद्दा है। मैं राजस्थान के जयपुर ज़िले का निवासी हूँ। मेरा ये थर्ड अटैम्प्ट था और फर्स्ट इंटरव्यू था जो मेरा हो चुका है। अच्छा, बात करें इंटरव्यू की बात करें तो एक्सपीरियंस ऑल ओवर कैसा रहा? बहुत बढ़िया था, पता ही नहीं चला था आधा घंटा कब बीत गया। जब आखिर में बोला कि आप जा सकते हैं तो मुझे लगा कि यार ये तो बहुत जल्दी ख़त्म हो गया। मॉक वगैरह में जो होता है उससे बहुत अच्छा था कि हाँ इसमें जब बात करें तो पहला सवाल आपसे किस टाइप का पूछा गया था? मेरा ये था कि बीए में बैकग्राउंड था, इकोनॉमिक्स था मेरा सब्जेक्ट। तो मेरे से सुमन शर्मा मैम ने इकोनॉमिक्स से पूछा, क्योंकि वो जहाँ तक मुझे पता है वो डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड उन्होंने कुछ काम कर रखा है। तो एक्सपेक्टेड भी था मेरा, और मैं सोच भी रहा था कि सुमन शर्मा मैम ही आएगी मेरे, तो वो आ भी गई। और कोई क्वेश्चन जो आप रिकॉल कर पा रहे हैं इकोनॉमी से लेकर, या फिर जो अभी करंट सिचुएशन चल रही है उससे भी मेरे से एक तो म्यांमार के ऊपर पूछा था जो एफएमआर है अभी चल रहा है। दूसरा ये जीएसटी के ऊपर पूछा था। तीसरा डिमोनेटाइजेशन के ऊपर पूछा था। और मेरे से बस यही मैं याद कर पा रहा हूँ। ऐसा कोई क्वेश्चन था जो आपको सिचुएशन दी हो कि आप इस डिस्ट्रिक्ट के आप कलेक्टर हैं और ऐसे आप हाँ, ऐसा एक क्वेश्चन दिया था कि अगर कोई दंगा हो जाए तो आप उसको कैसे संभालेंगे। आप जा रहे हो वहाँ पे, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बताया था। फिर धारा 144 कैसे लगाते हैं, कौन लगाता है, यही सब पूछा, बिल्कुल नॉर्मल पूछा था। अच्छा, आपने मॉक इंटरव्यू और कहीं भी दिया होगा, तो उसके संपेक्ष में किस प्रकार का ये आपका ये इंटरव्यू रहा पैनल वाला? ये दरअसल मुझे बातचीत ज़्यादा लगी। अच्छा। तो इसमें कि अगर आप बता रहे हो तो एक पॉइंट वो उधर से बता देते हैं। क्वेश्चन आंसर ऐसा नहीं चल रहा था कि जैसे कोचिंगों में थोड़ा सा क्या है, कई बार इंटिमिडेट भी करते हैं, कोशिश करते हैं। हालांकि उनका भी ये मकसद यही रहता है कि यूज्ड हो जाए बच्चा। तो ठीक था, मतलब ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। कोई भी देगा तो वो फियर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे। या कोई ऐसा माहौल जो वीकनेस बन रहा हो आपका, ऐसा कोई क्वेश्चन जिस पे आपने सॉरी बोलना पड़ा हो ऐसा? हाँ, मेरा एक दो क्वेश्चन मेरे इकोनॉमिक्स से मैंने सिर्फ बीए में पढ़ी थी, उसके बाद मैंने नहीं पढ़ी। 4-5 साल हो गए, तो एक आध क्वेश्चन थे ऐसे जो एग्जैक्ट मैं नहीं बता पाया, तो इसलिए मैंने माफ़ी मांगने उचित समझा, मैं बजाय तुक्का मारने के। हाँ, तो 2-3 क्वेश्चन थे ऐसे। तो अभी और जो यूपीएससी एस्पिरेंट है इंटरव्यू देने आ रहे हैं उनके लिए किन किन चीज़ों का मोस्टली ध्यान रखना चाहिए? तो कॉन्फिडेंट रहें यहाँ पे। मैं तो यही कहूँगा कि जो नॉर्मल चीज़ें पूछी जाती है, नॉर्मल आपका बैकग्राउंड है वो पूछा जाएगा, सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और कॉन्फिडेंट रहें तो आप कोई भी आंसर कर सकते हैं, वरना तो वो दिक्कत जो होती है वो होगी। अब हो जाए। बात करें आपके डेप्थ से रिलेटेड, कोई डेप्थ से या आपके होम टाउन से कोई क्वेश्चन लिया? हाँ, मेरी एक हॉबी थी, यूनिक हॉबी थी, कैमल राइडिंग, तो उससे क्वेश्चन था। फिर अभी जयपुर में मैक्रोन जी आए थे, उससे क्वेश्चन था। राजस्थान में टूरिज्म से पहले क्वेश्चन टूरिज्म से था। तो ये सब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे, ऐसा कोई भी नहीं था जिसमें मैंने बात नहीं कर रखी थी। तो ये चीज़ें। जब बात करें आपकी स्ट्रेटजी को लेकर, आपका थर्ड अटेम्प्ट है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होगा, तो आपकी प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी किस तरीके से है और मेंस की? दरअसल मैं पहले 2 अटेम्प्ट में पीटी में फेल हुआ था। पहले में मैंने क्या है, दरअसल मेंटोरिंग की मेरी समस्या ये रही कि पता नहीं था, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो नहीं देखे थे, उसकी वजह से मेरे 2-3 क्वेश्चन से पीटी रह गया था। दूसरे में फिर सीसेट में मैं उतना अच्छा नहीं कर पाया क्योंकि मैंने थोड़ा लाइटली ले लिया। तीसरे में मैंने दोनों की, मतलब मैं ये मानता हूँ कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वही की है। हाँ, तो अगर उस पर अच्छे से कमांड पा ली जाए तो, और बाकी न्यूज़पेपर पढ़ लिया जाए तो उस पर आप कर सकते हैं आराम से। जब कोई सजेशन आप देना चाहेंगे बुक का या वेबसाइट का, जैसे कि आपको जो उसमें हेल्प? आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं, तो एक किसी पर्टिकुलर चैनल का नाम लेने के बजाय मैं तो ये कहूँगा कि कोई भी कंसेप्ट समझना हो आप, तो आजकल इतनी सारी कोचिंगों के यूट्यूब चैनल हैं, तो आप टीचर के अनुसार और वीडियो के अनुसार, क्वालिटी के अनुसार आप देख सकते हैं उसको। अच्छा, आपने कोचिंग ली या सेल्फ स्टडी पूरा प्रिपरेशन खुद किया? मैंने कोचिंग, दरअसल मैंने जीएस की कोचिंग ली थी मैंने, और मेंस की मैंने खुद से करी थी। जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसकी मैंने खुद से करी थी, और मेंस की प्रैक्टिस भी कोचिंग ने करवाई थी मेरी। तो आपके मेंस की स्ट्रेटजी किस तरीके से, जीएस 1 को लेकर जीएस 2 जीएस? दरअसल जो बेसिक पढ़ाया जाता है, जो बेसिक बुक्स हैं उन्हीं को बार बार रिवीजन करना होता है, बार बार लिखना होता है। तो मेरा यही था कि मैं जितना पढ़ रहा हूँ उतना लगभग उतना ही मैं लिखूँ, डेली प्रैक्टिस करूँ। मैं अपना जो मैं याद कर पा रहा हूँ या जो मेरी मेमोरी में है वो पूरा मेरे पेपर पे आ जाए, तो यही था बस। क्योंकि माना जाता है कहीं ना कहीं इंटरव्यू तक आने के लिए उसमें कहीं ना कहीं आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा भूमिका रहती है। तो एक अच्छा आंसर लिखने के लिए क्या क्या उसमें पुट करना चाहिए या वैल्यू एडिशन करना चाहिए? पहला तो मेरे हिसाब से एक तो इंट्रोडक्शन, अगर आप थोड़ा सा की टर्म के बारे में बता दें तो वो बढ़िया रहता है। फिर बॉडी में आप पॉइंट वाइज करें बात तो ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में एनालिसिस की डिमांड है तो आप वो भी करें उसके अनुसार, और
और निष्कर्ष है वो संतुलित निष्कर्ष लिख दें। बाकी तो यही कहूँगा। अभी जो 2024 का प्रीलिम्स आ रहा है, बहुत सारे एस्पिरेंट उसको प्रीलिम्स में बैठने वाले हैं, तो उनके लिए आपका लास्ट मैसेज क्या रहने वाला ये कि तनाव प्रबंधन है वो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों स्टेजेस में आना चाहिए। जैसे प्रीलिम्स की बात करें तो सी सेट है, आता सबको है, लेकिन अगर तनाव मैनेजमेंट नहीं करेंगे हम तो उसकी वजह से हम फेल हो सकते हैं। और इंटरव्यू में भी सर यही मैं मानूंगा कि कॉन्फिडेंस है वो बना रहे, बाकी तो पढ़ते तो सारे ही हैं बस। है? ओके सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।